तो अगर मैं तुम सबसे कहूं कि ये जो चांस सॉन ने मिस किया था लास्ट सीजन, उस चांस की वजह से आज स्पर्स ने यूरोपा लीग का खिताब अपने नाम करा है। तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो अगर सॉन ने ये चांस को कन्वर्ट कर दिया होता, स्कोर कर दिया होता, तो आर्सेनल वुड हैव बीन प्रीमियर लीग चैंपियंस, ठीक है। एंड सेकेंडली स्पर्स वुड हैव बीन प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग। मतलब जो अभी चैंपियंस लीग हुआ है वो उस इस सीजन के चैंपियंस लीग का पार्ट होते हैं इंस्टेड ऑफ द यूरोपा लीग। तो तुम सोच के देख रहे हो ये इतना क्रेजी डोमिनो इफेक्ट है। ये एक उस मिस के चलते आज स्पर्स ने 17-18 साल बाद एक ट्रॉफी अपने नाम करी है। एंड 1984 के बाद कोई मेजर यूरोपियन ट्रॉफी अपने नाम स्पर्स ने करी है। मैं तो चेल्सी फैन हूं, तो इट वाज लाइक अ विन लूज लूज सिचुएशन। मतलब आगे मैनचेस्टर यूनाइटेड पीछे स्पर्स, भाई तो कुआं और खाई वाली बात थी मेरे लिए तो। बट आई जस्ट डिड नॉट वांट यूनाइटेड टू विन, जस्ट बिकॉज मेरे को लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड आर बिगर राइवल्स कंपेयर टू टॉटनहम एंड चेल्सी। अब ठीक है, जो लंदन वगैरह में रहता है उसका अलग पर्सपेक्टिव उस चीज पे हो सकता है, बट स्टिल व्हाट आई वांटेड वाज कि मेरा एक दोस्त स्पर्स फैन है, आई वांटेड देम टू विन फॉर हिम, आई वांटेड स्पर्स टू विन फॉर सॉन, एंड आई वांटेड स्पर्स टू विन फॉर एंज पोस्टेकोग्लू। स्पर्स ने ना ये ऐसा इतना इम्पॉसिबल टास्क करके दिखाया है। अगर तुम सॉन की बात करो, सॉन हैज बीन देयर एट द क्लब इतने सालों से, एंड उन्होंने यही बोला था, मैं अपने आप को लेजेंड तब तक नहीं बोलूंगा जब तक मैं इस क्लब को ट्रॉफी नहीं दिला देता। एंड कल इंटरव्यू में मैच के बाद उन्होंने बोला, गेस आई कैन कॉल माई सेल्फ अ लेजेंड नाउ। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतने गोल्स इतने असिस्ट स्पर्स के लिए देना, बट अभी तक उनके पास कोई ट्रॉफी नहीं थी। उनके टीममेट बेस्ट फ्रेंड हैरी केन वेंट ऑन टू बंडसलीगा, वहां उन्होंने इस सीजन ट्रॉफी जीती। एंड यहाँ अब यूंगमिन सॉन ने भी यूरोपा लीग की ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। एंड गेस व्हाट, दिस हैपेंड इन द सेम सीजन। सॉन ने भी सेम सीजन में ट्रॉफी जीती, हैरी केन ने भी अपना ट्रॉफी कर सेम सीजन में तोड़ा। तो इससे पता चलता है, मतलब इससे बेटर स्क्रिप्ट फुटबॉल गॉड्स क्या ही लिखते हैं, इससे बेटर स्क्रिप्ट क्या ही हो सकती है। स्पर्स विनिंग ट्रॉफी इन द सेम सीजन, हैरी केन विनिंग द ट्रॉफी इन द सेम सीजन, सॉन ने भी ट्रॉफी उठाई। मतलब दिस इज पोएटिक। एंड जैसा ही फुटबॉल सीजन जा रहा है, सीजन ऑफ अंडरडॉग, सीजन ऑफ फेरी टेल्स, दिस हैज बीन अगेन द आइसिंग ऑन द केक। आई थिंक अभी चैंपियंस लीग फाइनल भी बचा है एंड कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल भी बचा है, जहां पे अगेन देखना होगा वहां क्या होता है। बट ऐसा ही चलता है, न्यू कासल, बोलोग्निया, हैरी केन का ट्रॉफी जीतना, क्रिस्टल पैलेस का एफए कप जीतना, एंड अब स्पर्स का अपने नाम यूरोपा लीग कर लेना। एंड दिस इज एज अ न्यूट्रल, एज अ फुटबॉल फैन, फ्रॉम जस्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ फुटबॉल, इट फील्स गुड टू सी, इट फील्स वेरी नाइस टू सी जब ऐसी स्टोरीज हमको देखने को मिलती है। बट एज अ चेल्सी फैन तो ऑब्वियसली नॉट रियली, मतलब नॉट मैं ऐसा उस वे से खुश नहीं होऊंगा, बिकॉज अगर यूनाइटेड जीतती तब भी खुश नहीं होता। बट हाँ, आई एम जस्ट हैप्पी फॉर सॉन एंड एंज इन पर्टिकुलर। और जहां तक हम एंज पोस्टेकोग्लू की बात करें, तो ही हैज बिकम द फर्स्ट एवर ऑस्ट्रेलियन मैनेजर टू विन अ मेजर यूरोपियन ट्रॉफी। एंड यूजुअली तुम देखोगे ये जो यूरोपियन ट्रॉफीज होती है, कोई अर्जेंटीनियन कोच जीतता है, या कोई टॉप यूरोपियन कंट्री से कोच जीतते हैं। लेकिन आउटसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट, ब्राजीलियन में भी, बट आउटसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट पहली बार कोई कोच ने आउटसाइड ये मेजर फुटबॉल की जो कंट्रीज है उसके बाद ट्रॉफी अपने नाम करी है। एंड दैट इज एंज पोस्टेकोग्लू। ही हैज शोन व्हाट टाइप ऑफ अ मैनेजर, व्हाट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ही हैज। उन्होंने बोला था, आई डोंट यूजुअली विन थिंग्स इन माय सेकंड सीजन, आई ऑलवेज विन थिंग्स इन माय सेकंड सीजन। एंड वही एंज ने करके दिखाया। अपना वर्ड उन्होंने टॉटनहम फैंस से रखा, और उस हर टॉटनहम सपोर्टर से रखा जो कि इतने सालों से सपोर्ट करता आ रहा है इस क्लब को, एंड अभी तक ट्रॉफी का मुंह भी नहीं उन्होंने देखा था। पॉचिटिनो आए, स्टेबलाइज किया टॉटनहम को, थोड़ा रेलिवेंट बनाया, बट ट्रॉफी वो भी नहीं जीत पाए। वी हैव सीन जोसे मूरिन्हो गो देयर, couldn't win a trophy. We have seen Conte go there, couldn't win a trophy. And after all these managers hiring, sacking, ये सारी चीजें, Ange came in and Ange has won them the Europa League, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि सीजन के स्टार्ट में स्पर्स, कोई कभी प्रेडिक्ट नहीं करता है स्पर्स को ट्रॉफी जीतने के लिए, बट हेयर वी आर। स्पर्स ने सबको गलत प्रूव किया है, एंड उन्होंने दिखाया है कि वो क्या कर सकते हैं। एंड अगर एंज के अडेप्टेबिलिटी की बात करें ना, हमने देखा है कि स्पर्स ऐसा फुटबॉल खेलते हैं, इतना हाईलाइन खेलते हैं कि एक्चुअल में स्पर्स को खुद ही प्रॉब्लम हो जाती है, एंड वो अपने आप को गोली मार लेते हैं मोर ऑफ्टन देन नॉट। बट इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार
मैनेज अच्छा किया गेम को एंज ने, एंड हमने यूरोपा लीग के सीरीज में देखा कि स्पर्स ना डिफेंसिवली ज्यादा सॉलिड होते जा रहे थे एंड एंज थोड़ा सा अपना गेम प्ले ट्वीक कर रहे थे इन द सेंस कि ताकि गेम निकल जाए, एक विन आ जाए। तो यही होता है, अटैक विंस यू गेम्स बट डिफेंस इज व्हाट विंस यू टाइटल्स, एंड हमने इस मैच में वही देखा। टॉटनहम ने जिस तरह की डिफेंडिंग करी है ना, इट इज कमेंडेबल ऑनेस्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिकी वैंडरवेन ने वो क्लियरेंस करा है, दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लियरेंसेस जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा है। एंड उस क्लियरेंस के चलते, उस क्लियरेंस के बलबूते पे उन्होंने यूरोपा लीग बचाकर दिया है, वरना वो तो भाई अंदर जा रही थी। वो एकदम हीरोइक क्लियरेंस था। फिर अगर तुम देखो क्रिस्टियन रोमेरो का परफॉर्मेंस, रोमेरो इज अ बिग गेम प्लेयर मैन। रोमेरो बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास डिफेंडर है। वो 5 आउट ऑफ 5 फाइनल्स उन्होंने खेले एंड सारे जीते हैं। उन्होंने अर्जेंटीना के लिए भी एक ट्रॉफी कर्स तोड़ा था कि इतने साल से अर्जेंटीना कुछ जीत नहीं पा रही थी, बट उसके बाद उन्होंने 2 कोपा अमेरिका जीत लिया, वर्ल्ड कप जीत लिया, फाइनलिज्म जीत लिया, एंड अब यहाँ पे भी स्पर्स का उन्होंने ट्रॉफी जो ड्रॉट था वो उन्होंने खत्म करा है। एंड क्या परफॉर्मेंस था रोमेरो का, क्या डिफेंसिव रॉक सॉलिड बीस्ट परफॉर्मेंस पूरे डिफेंसिव लाइन का अगर तुम टॉटनहम का देखोगे। एंड यही होता है जो गोल आया, यस द गोल वाज स्क्रैपी, ब्रेनन जॉनसन वहां पे थे लेकिन राइट पोजीशन में, एंड ओनाना अगेन, यूनाइटेड की हम बात करेंगे बट ओनाना बीइंग ओनाना, उसमें तो कोई बात ही नहीं। आई थिंक यूनाइटेड फैंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ओनाना इज अ मिस्टेक एंड ओनाना वाज अ मिस्टेक फॉर देम टू साइन द क्लब। एंड मतलब ये आज की बात थोड़ा, हमको पता ही ओनाना को क्या हो गया यूनाइटेड में। ही इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन फ्रॉम व्हेन ही वाज एट इंटर मिलान एंड नाउ एट यूनाइटेड। बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया ओनाना का जो गेम प्ले था, जिस तरह से वो गोलकीपिंग करते थे। कॉन्फिडेंस इशू है, क्या है, वी डोंट नो, बट आई जस्ट डोंट सी गोइंग वेल फॉर हिम हियर। आई थिंक मे बी ही शुड लीव यूनाइटेड मे बी, बट वो अलग बात है। However, Spurs again, they have made it possible. They will be playing in the Champions League. अगर तुम सोचो, they are 17th in the Premier League. वहां से यूरोपा लीग जीतकर they are going to be playing in the Champions League. Some might say they have also had a better season than Arsenal, and I wouldn't disagree. But वहां नहीं जाएंगे. Spurs, many congratulations to Spurs fans यार. It feels good to see कि सॉन के जैसे टीयर्स थे. That is, जब सॉन के वो टीयर्स थे ना, तो इट हिट मी बिकॉज दिस इज वाई वी वॉच फुटबॉल, दिस इज वाई वी कॉल इट द ब्यूटीफुल गेम। एंड एंज के लिए भी आई एम हैप्पी फॉर एंज, आई एम हैप्पी फॉर माई फ्रेंड जो कि स्पर्स फैन है। एंड या इन जनरल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू स्पर्स फैंस यार, मतलब मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। एंड अब चलते हैं यूनाइटेड की तरफ। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड ना, दे आर जस्ट इन द डेप्थ्स ऑफ हेल। यहाँ से उनके लिए कोई कम बैक, कोई रे ऑफ होप दिख ही नहीं रहा है। मे बी दिस ट्रॉफी वुड हैव बीन दैट रे ऑफ होप, बट वो भी वो लोग हार चुके हैं। जिस वे में वो हारे, जिस फैशन में वो हारे, रूबेन आमोरिम स्क्वाड सेटअप इतना सही नहीं था, उगार्टे को बेंच पे रखा था, एंड इट वाज अ केस ऑफ स्पर्स फैंस एंड स्पर्स प्लेयर्स वांटिंग इट मोर देन द यूनाइटेड प्लेयर्स। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बैक टू बैक यूरोपियन फाइनल्स हार लिए, लेकिन उनकी स्क्वाड में ना ऐसा लगता नहीं कि इनको जीतने के लिए खेल रहे थे काफी प्लेयर। मतलब सिर्फ मैग्वायर ऐसा लगा खेल रहे थे, लेनी ओरो का परफॉर्मेंस अच्छा था, बाकी सब ऐसे खेल रहे थे जैसे दे आर नॉट प्लेइंग फॉर द विन, एंड इतना ओवर कॉन्फिडेंस में लग रहे थे कि यार ये तो स्पर्स इनको हरा देंगे। बट द थिंग वाज दे वर प्लेइंग अगेंस्ट दैट एंज का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था, एंड दे लॉस्ट, दे डिडंट हैव द मेंटालिटी। एंड जिस वजह से वो उतरे थे, ऐसा लगा ही नहीं कि कभी वो जीतने के लिए खेल रहे हैं। अगर कोई बोलता है यार स्पर्स ने डिफेंड करा, गंदी फुटबॉल खेली और ये सब, तो भाई एंड ऑफ द डे द ट्रॉफी मैटर्स। जिस वजह से तुम खेले वो मैटर करता ही नहीं है। हिस्ट्री ये याद रखेगी कि स्पर्स ने यूनाइटेड को ट्रॉफी हराई और यूरोपा लीग अपने नाम करी। ये नहीं याद रखेगी कि भाई इतने चांसेस बना दिए, इतना अच्छा फुटबॉल खेल दिया और तब भी मैच हार गया। ऐसा कोई याद नहीं रखता। एवरीवन रिमेंबर्स द विनर्स एंड लूजर्स जस्ट मेक एक्सक्यूजेस। यूनाइटेड के लिए तो इट्स रॉटन, मतलब नेक्स्ट सीजन नो यूरोप। प्लेयर्स यूनाइटेड के बहुत प्रॉब्लम है। कोई प्लेयर खेलना चाहता है, कोई प्लेयर नहीं खेलना चाहता है। रूबेन आमोरिम हैज अ ह्यूज टास्क ऑन हिम, एंड I think Manchester United are in the deep grave depths of hell, जो भी तुमको कहना है, but United की हालत बहुत ज्यादा खराब है, and I don't know where they go from here. Let me know down below. This was the match review. Thank you so much for watching. Let me know your thoughts down below. Like करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, and I'll see you in the next one. Congratulations to Spurs fans again. Bye bye. Peace out. Take care.